नमस्कार दर्शकवृंद, मैं अतुल त्रिपाठी वीरगंज नेपाल से आप लोगों के सम्मुख इससे पहले मैंने जिस हाथ का वर्णन किया था, उस हाथ का उस व्यक्ति का मैं जन्म डेट का भी विवरण उसको मैं एनालाइज करने जा रहा हूँ, जिससे कि हस्तरेखा में आने वाली उतार चढ़ाव तथा अंक ज्योतिष से आने वाले उतार चढ़ाव दोनों में क्या समानता है वह आप लोगों को मालूम हो। और यह प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक विनती है कि कृपया आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे बढ़ने में और अन्य वीडियो बनाने में मुझे सहूलियत प्राप्त हो तथा आप लोग का सदैव मुझ पर सहयोग बना रहे। जिस हाथ का मैंने विवरण एनालाइज किया था, उस जातिका का जन्म डेट है 19 जुलाई 1990। अब इसमें हम लोग अगर पहले ड्राइवर नंबर मूलांक निकालने के लिए हम लोग जन्म डेट को जोड़ेंगे तो 19 है तो 1 + 9 हम लोग जोड़ते हैं तो 10 होगा। पुनः हम लोग 1 + 0 करेंगे तो 1 होगा। इस तरह से इनका ड्राइवर नंबर जो है 1 होता है। एवं प्रकार से अगर हम लोग इनके पूरे डेट ऑफ बर्थ को 19/7/1990 को जोड़ते हैं तो इनका कंडक्टर नंबर भाग्यांक जो है वो 9 आएगा। 1 और 9 की अच्छी दोस्ती है, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का हुआ, 2 नंबर मंगल का हुआ। ये दोनों एक आपस में परम मित्र हैं। सूर्य राजा हुए तो मंगल सेनापति हुए। इसके बाद से कुआं नंबर या देवांक कहा जाए, इसको निकालने के लिए जो नियम है, वर्ष जन्मांक का जो वर्ष है यहाँ पे 1990 हुआ, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके अगर पुरुष हैं तो 11 में से उस कन्वर्टेड नंबर को घटा देंगे। अगर महिला का है तो उसमें 4 जोड़ देंगे। तो यह चूँकि यह महिला का है तो हम लोग इसमें 4 जोड़ेंगे। अब इनका जन्म वर्ष है 1990, यानी कि 1 + 9 + 9, 1 + 9 10 + 9 आपको 19 में 1 + 9 जोड़ेंगे 10 होगा, फिर 1 + 0 1 होगा। यानी कि इनका जो देवांक है 1 आया, इसमें महिला का है, अतः हम लोग 4 जोड़ देंगे, 1 + 4 5 होगा। इनका देवांक 5 हुआ। यहाँ पे मूलांक 1, भाग्यांक 9 और देवांक 5, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1990। अब पहले हम लोग मूलांक, भाग्यांक और देवांक को जोड़ते हैं, रखते हैं ग्रिड में। तो यहाँ पे मूलांक 1 है, उसके बाद से भाग्यांक 9 है और देवांक 5 है। तो ये जो लक्ष्य तीर जो बन रहा है, सक्सेस तीर जो बन रहा है, सफलता का तीर जो बन रहा है 1 5 9 का, यह देवांक, मूलांक और भाग्यांक यही तीनों से बन रहा है। तो यह इस बात को सर्टेनिटी देता है कि ऐसे जातक जातिका का जो है, इनका जीवन में सफलता 100% सही है, क्योंकि यह मूलांक, देवांक, भाग्यांक से आया हुआ है। उसके बाद से बाकी नंबर जिसको मैंने नीले रंग से दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 9 बार 3 है, 3 बार 9 है, 1 बार 3 है, 2 बार 1 है और 1 बार 7 है। अब यहाँ पे हम लोग बेसिक ग्रिड अगर देखते हैं तो इनका एक सक्सेस ग्रिड कंप्लीट है। उसके बाद से इनका एक इमोशनल ग्रिड कंप्लीट है। इसके बाद से अन्य कोई नंबर नहीं है, न 4 नंबर है, न 6 नंबर है, न 2 नंबर है, न 8 नंबर है। 2 4 6 8, यानी कि ये चारों के चारों गायब है। अब यहाँ पे चारों कोनों के चारों नंबर गायब हैं। तो अब हम लोगों को अगर यहाँ पे इनको समाधान देना है
तो पहले हम लोग देखेंगे, पहला सूत्र यह लागू करना चाहिए कि कम अंकों का समाधान करके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिमेडी लाएं। तो रिमेडी लाने का पहला उपाय क्या है कि उनके नाम को इस तरह से रखिए कि ये जो बाकी नंबर्स जो हैं ये नंबर पूरे हो जाएं। तो यहाँ पे 3 नंबर भी खाली था, 2, 4, 6, 8 और 3, ये 5 खाली हैं। तो सबसे पहले एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रदेश के लिए किसी भी जातक जातिका का लघु तीर यानी कि 9, 7, 1, 3 चारों अगर उपस्थित हैं उसके ग्रिड में, तो 100% ऐसे जातक जातिका विदेश जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इनका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है जो है 1 और 9 है, तो इनको अनुशासित बनाता है और दोनों सफलता के तीर हैं, लक्ष्य के तीर हैं, तो ये अपने लक्ष्य में सफल होंगे। चूँकि आज के दौर में सफल होने के लिए आपको शिक्षा आवश्यक है, तो इस कंडीशन में हम लोगों को सबसे पहले शिक्षा के लिए 3 अंक का व्यवस्था करना जरूरी है। 7 नंबर तो है, लेकिन ये धड़ है, सिर्फ इच्छा करता है, सोचने की शक्ति नहीं है। और सोचने का दूसरा बुद्धि का कारक, तर्क का कारक जो है बुद्ध यहाँ पे हैं, 1 बार हैं। मैंने पहले भी बोला हुआ है, जो अंक 1 बार होगा वो कमज़ोर होगा, 2 बार होगा वो मजबूत होगा, 3 बार होगा वो बाधित होगा, जो 4 बार होगा उस अंक में किसी भी अंक की अत्यधिक पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी और निगेटिव एनर्जी भी आएगी। तो एक अच्छे ज्योतिष का एक कर्तव्य होता है कि जो निगेटिविटी है किसी ग्रह की, उसको शांत कर दिया जाए। तो पहले तो इनको अध्ययन के लिए 3 नंबर लाना जरूरी है। फिर चूंकि समाधान ज्योतिष को देना है, लेकिन जो समस्या है वो जातक जातिका स्वयं का होता है, वो लोग स्वयं बताएंगे कि मुझे क्या समस्या है। चूँकि यहाँ पे नॉर्मली देखा जाए तो शिक्षा जरूरी है और एक अच्छा रहन सहन जरूरी है। आजकल अच्छा कमाने के लिए लोग दूर दराज तक जाते हैं। अगर कुंडली है तो 12वां भाव देखना पड़ा, विदेश के कारक देखना पड़ा, मगर यहाँ पे 3 हैं तो विदेश जाने की चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। ऐसे कंडीशन में 3 नंबर का समाधान निकालना जरूरी है। तो 3 नंबर का समाधान कैसे होगा? एक तो आप या तो स्टोन 3 नंबर का येलो सफ़ायर पुखराज पहनने के लिए कह दीजिए, मगर सबसे पहला रिमेडी क्या होगा कि पहले इनके नाम का जो टोटल है वह 3 नंबर पे आ जाता, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पे, ये महिला हैं तो इनका नाम अगर हम लोग दामिनी पंडित रखते हैं तो इनका नेम टोटल 3 आ जाएगा, तो इनके विदेश जाने के योग 100% हो जाएंगे। ऐसे 85-90% हैं, मगर दामिनी पंडित अगर जन्म के साथ ही नाम रख दिया जाता है या ऐसा नाम चुन के रखा जाता है जिसका जोड़ 3 पे आता हो, तो दैट इज़ वेल एंड बेटर, ये बहुत अच्छा होगा। तो एक ऐसे रिमेडी आ गई पहली बात। उसके बाद से आप जातक जातिका से पूछिए आपका क्या प्रॉब्लम है और आप क्या चाहते हैं, तो वो लोग अपना जैसा समस्या बताएंगे वैसा आप लोग समाधान दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने देखा है कि अगर इनको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्र का और राहु का अगर हम लोग समाधान दे देते हैं तो इनका मस्तिष्क के तीर, एक्शन तीर, सक्सेस तीर, गोल्डन तीर हो जाएगा कंप्लीट। तो सबसे पहली बात इनको हम लोगों को शुक्र का समाधान बताना इनके लिए ज़रूरी है। शुक्र का समाधान अगर इनको मिल जाता है तो इसमें क्या होगा कि शुक्र विलासिता के कारक हैं। शुक्र जो हैं इनको एक लग्जरी लाइफ देंगे, एक ब्रांडेड लाइफ देंगे। तो पहली बात, अब 1 नंबर मूलांक है तो 6 से भी मीडियम संबंध है, तो 6 नंबर का सॉल्यूशन पहले देना चाहिए। उसके बाद से जन्म स्थान से दूर जाने पर क्या हो जाएगा कि उस जगह की ग्रह स्थिति से इनकी ग्रह स्थिति संचालित होगी। ऐसे कंडीशन में आप इनको 4 और 6 का समाधान देते हैं तो अति उत्तम, मगर भूल कर भी 8 का समाधान बल बढ़ाने वाला न दें।
और इनकी कब ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पे आएगी, कब लाइफ किस स्टेज में जाके सेटल्ड हो जाएगा, वो निकालने के लिए है। ये सारे अंकों को डेट ऑफ बर्थ को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आपको 36 आएगा। यानी कि 36 वर्ष की उम्र के बाद से इनको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। जिस डेट को 36 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, उस डेट के बाद से ये अपने लाइफ में आगे बढ़ती चली जाएंगी, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगी। मगर फाउंडेशन कब से स्टार्ट होगा, इसके लिए ड्राइवर, कंडक्टर और एंजल नंबर में सबसे बड़ा जो अंक है उसको आप माइनस कर दीजिए 32 में से। उसके बाद से जो अंक आता है वहाँ से इनके दिन पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे और जो जोड़ आएगा डेट ऑफ बर्थ का 36, यहाँ पे ये अप्रोक्स सेट हो जाएंगी और यहाँ से फर्दर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा। तो इनकी 36 में से अगर हम लोग 9 घटा देते हैं तो 9 घटा देते हैं तो 27 आएगा। 27 बरस की उम्र से इनके लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो गया। उसके बाद से धीरे धीरे पॉजिटिविटी आती गई और 19/7/2027 में इनका जो पॉजिटिविटी 27 वर्ष की उम्र में आना शुरू होगा। और हम लोग ये 1990 में 27 जोड़ते हैं तो डेफिनेटली 2017 आएगा। 17 से इनका पॉजिटिविटी स्टार्ट होगा और 32 जोड़ने का मतलब हुआ आपको 2022 तक 32 जब एज आएगा तो 32 एज आपको इनका हो जाएगा। 32 आपको 36 इनका जो आएगा आपको 2027 में जाके 36 साल की हो जाएंगी। और इसके बाद से ड्राइवर अंक 1 जोड़ेंगे। 2027 में इनका पर्सनल ईयर 1 आएगा, मूलांक 1 है तो 19/7/2026 से 19/7/2027 तक इनका पहला ईयर कंप्लीट अच्छा रहेगा। और इसके बाद से 1927 से 1928 तक पर्सनल नंबर 1 चलेगा, इसलिए इनको 28 तक फ़ायदा रहेगा। उसके बाद से दूसरा फ़ायदा इनको 2031 में आएगा, तीसरा फ़ायदा इनको 2045 में आएगा। इस तरह से हम लोग इनके डेट ऑफ बर्थ से इनका हम लोग कंक्लूजन करके डिसीजन निकालेंगे। और चूँकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 2019 से लेके 2028 तक मंगल का चलेगा, तो मंगल की महादशा तो इनकी अच्छी रहेगी क्योंकि इनका भाग्यांक 9 है। लेकिन 9 से पहले 8 चलेगा, 8 का मतलब शनि का महादशा हुआ। तो सूर्य के लिए शनि दुश्मन होते हैं, 1 नंबर का 8 नंबर दुश्मन है। यहाँ पे मैंने दुश्मन नंबर भी निकाला हुआ है और फ्रेंड नंबर भी दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि 8 दोनों का दुश्मन है। तो आपको 11 से लेके 19 तक इनका समय स्ट्रगल वाला रहेगा। तो उसी दरमियान जो हाथ की रेखा मैंने बोला था 32 से लेके 35 तक आप देखेंगे तो उसी में ये सब टाइमिंग पड़ेगा। इनका जो टाइमिंग है वो आएगा। इस तरह से हम लोग अंक ज्योतिष से किसी का भी फल का विवेचना कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी आप लोगों से इस वीडियो को बंद करने का इजाज़त चाहूँगा और इसके बाद से आप लोग का दिन शुभ हो यह कामना करते हुए मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।